मित्रों नमस्कार, मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास शो व्यूज रूम। काफी दिनों के बाद मैं रूबरू हो रहा मित्रों, और काफी व्यस्तता थी। कुछ किताबें लिखी जा रही है और मुझे उम्मीद है कि पाठकों के बीच में जल्द ही एक साथ कई किताबें पढ़ने को मिलेगी। उसकी व्यस्तता रही हमारी, और आज मैं हाजिर हूं। देश की संसद ने स्वीकार कर लिया है एक नेशन एक इलेक्शन के प्रस्ताव को। काफी संसद में गर्मा गर्म बहस हुई, विपक्ष अड़ा रहा, सरकार भी अड़ी रही कि हर हालत में भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा दबाव बना रहता है चुनाव को लेकर के। यह देश हमेशा चुनावी मोड में रहा है, और जब तक राजनीतिक चेतना जब से हम लोगों की थोड़ी सी बढ़ी, तब से लगातार चुनाव को देखते रहे हैं। और हम तो लगातार अपनी बहसों में कहते रहे हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा नहीं बल्कि केवल चुनाव ही होते रहते हैं। लगातार एक चुनाव हुआ, दूसरा चुनाव सर पर। लगातार मनोरंजन में इस देश की जनता भी लगातार आनंद में डूबी रही, और कहीं न कहीं इस देश की जनता को भारत के चुनाव ने इंगेज करके रखा, फंसा करके रखा। और भारत का लोकतंत्र जो सत्ता के बहेलिए हैं, बहुत ही कठोर शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, नेता तो है नहीं अब देश में, अब तो सत्ता के बहेलिए हैं। वे शिकार करते हैं लोकतंत्र का, और लगातार शिकार करने के ही मोड में रहते हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात से भारत आए, भारत मतलब कि दिल्ली आए, और भारत का नेतृत्व संभाला। तब से उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, सपना रहा है कि इस देश में जो चुनाव का लगातार बोझ है, जो अर्थव्यवस्था पर दबाव है चुनाव का, इसे खत्म किया जाना चाहिए। और वन नेशन वन इलेक्शन की बात उन्होंने कही। और अभी तीसरी दफा, जबकि दोनों बार प्रचंड बहुमत रहा है इनके पास में, बावजूद मोदी जी पिछले 2 टर्म में वन नेशन और वन इलेक्शन के बिल को पार्लियामेंट में नहीं पेश कर सके हुआ। लॉ कमीशन ने 18 में आकर के जो है, 16 में उन्होंने सपना देखा था, 18 में आकर के जो है उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया। और ड्राफ्ट में इतनी पेचीदगी, जो फेडरल सिस्टम के कई क्वेश्चंस हैं, कई स्टेप हैं, जो स्वायत्तता के सवाल हैं, स्टेट के पावर के सवाल हैं, तो इन सवालों को लेकर के बहुत आसान नहीं था वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को प्रोड्यूस कर देना। इस बार तीसरे टर्म में, जबकि मोदी की ताकत घट गई है, और घटने के बावजूद इन्होंने बिल को लाया है पार्लियामेंट में। बहस खूब हुई, लेकिन बिल जो है जेपीसी के पास में बिल को भेज दिया गया है। सरकार ने मंशा जाहिर की है कि जो बहस हुई है, और भी बहस की गुंजाइश है। और हालांकि सदिच्छा है कि इनका कहना है कि सभी दल मिल करके जो कुछ बेहतर हो सकता है इस देश के लिए और इस लोकतंत्र के लिए, भारत के भविष्य के लिए, उन तमाम बातों पर विचार किया जाए। और जब बातचीत हो रही थी सदन में, तो लोगों ने कहा कि यह पार्टी का जो चेहरा है ये ठीक नहीं है। और वाजिब मांग भी है कि जब कोई भी सरकार जब कोई नीति या कोई बिल लाने का प्रयास करती है, तो उत्साह कम, शंकाएं ज्यादा हो जाती है। क्योंकि इनके नियत में लगातार इस देश की जनता ने खोट ही पाई है। और कोई ये नई बात नहीं है। 52 से लेकर के 67 तक, 51-52 का लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव साथ हुआ, 67 तक इस देश में एक साथ चुनाव कराए गए। एक साथ चुनाव कराने के बाद कितने वर्ष, 47, 20 साल, 20 वर्ष में एक साथ चुनाव होने के बावजूद लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ, जनाकांक्षा कितनी पूरी हुई।
और जो वादे किए गए चुनावों में, क्या वे वादे पूरे हुए? नहीं हुए। जनता लगातार छली जाती रही, लोकतंत्र ठगी का शिकार होता रहा। 20 वर्षों में हमने कुछ नहीं किया। कांग्रेस के उस शासन को छोड़ दें, और 70 के बाद जब लोकसभा की स्थिति खराब हुई तो अलग अलग विधानसभा के चुनाव भी होने लग गए, लोकसभा का चुनाव अलग हुआ। लेकिन उन 20 वर्षों की भी समीक्षा की जानी चाहिए जब एक साथ लोकसभा का विधानसभा का चुनाव कराया गया था। और उसके बाद जितने चुनाव हुए, उन चुनावों में पहले नेताओं के वादों की भी परीक्षा की जानी चाहिए। आखिर किस कारण से, क्या लगातार चुनाव होने के कारण से आप जनता के साथ जो आपने वादा किया था उसको पूरा नहीं करेंगे? जनता के साथ जो आपने वादा खिलाफी की है, इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? यह सवाल किनसे जुड़ता है? यह सवाल कांग्रेस से भी उतना ही जुड़ता है जितना कि भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल जुड़ता है। 14 वर्षों में जो आपके साथ 14 के बाद जो 10 वर्ष के शासन हुए, इन 10 वर्षों में जनता से किए गए वादे कितने पूरे हुए? अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल जेपीसी के द्वारा भी पास हो गया, जबकि मुश्किल है लोकसभा में भी पास होना और राज्यसभा भी पास होना, वो मैजिक नंबर नहीं है। और इस सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए विपक्ष पर निर्भर रहना पड़ेगा। मित्रों, आपको मैं एक डाटा बता दूं, कभी जो बिल स्वीकार किया गया, वह बिल स्वीकार किया गया कि 269 इस बिल के पक्ष में वोटिंग हुई। हाँ, इस देश में वन नेशन और वन इलेक्शन हो, और 198 वोट इसके अगेंस्ट में पड़े। और अगेंस्ट में क्यों पड़े? मनीष तिवारी से लेकर के तमाम विपक्ष के लोगों ने घेरा और इस पार्टी के कथित तौर पर दोगले चरित्र को भी रेखांकित किया कि जो पार्टी उपचुनाव को भी एक साथ कराने की क्षमता नहीं रखती हो, यह जो उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव के परिणाम से जब आप इतने भयभीत रहते हैं और एक साथ चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो पूरे देश में क्या करेंगे? तो यह कल्पना कर लीजिए, लगभग 269 बनाम 198, मतलब आधी संख्या इस प्रस्ताव के खिलाफ में। कुछ मुझे भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब कुछ फैसला करती है तो यूं ही नहीं करती है, बहुत दूरगामी खेल का वह हिस्सा होती है वह नीति। जब लगातार वन की जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से डाउट होता है कि एक देश एक विधान, वन नेशन वन पीपल, एक राष्ट्र एक जन, पिछले 30-40 वर्षों से यह डिबेट संघ परिवार आगे बढ़ा रहा है कि वन नेशन वन पीपल। तो वन पीपल का क्या मतलब? वन पीपल का मतलब कि हर देश का अपना एक राष्ट्रीय समाज होता है वह, और जो राष्ट्रीय समाज है वह यहां का हिंदू समाज है, और हिंदुत्व की एकता, और जो दूसरे धर्मावलंबी हैं उनको हिंदुओं के साथ मिलकर के रहना पड़ेगा, उनको साथ निभाना पड़ेगा, मतलब हिंदू होकर के ही रहना पड़ेगा। भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना ही होगा। एक रूपता, वन नेशन वन पीपल, यह जो विविधता,
इस देश की जो खासियत रही है, इस विविधता को समाप्त करके एक रूपता लाने की कोशिश, मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र की जो खूबसूरती विविधता में रही है, वह खूबसूरती एक मिलिशिया में कन्वर्ट होगी, एक सैन्य फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और फिर वह जो अवधारणा है वन नेशन वन पीपल, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन वन इलेक्शन, मित्रों इस वन को भी समझने की जरूरत है। इस वन का मतलब है इस धरती पर वही रहेगा जो हिंदू समाज का अंग होकर के रहेगा। अब बात जब धारा 370 की होती है, कवायद तो यही हुई ना कि पूरे कश्मीर को अलग कानून का दर्जा, आदिवासियों को क्या करेंगे? आदिवासियों के लिए भी एक कानून नहीं है, उनके लिए अलग संविधान है। कुछ जनजाति ऐसी है जिस जनजाति के लिए आप जो धारा 370 हटाए हैं, उनको छोड़ करके वहां भी एक संविधान, एक देश एक संविधान की कहानी नहीं पढ़ी जाती है, नहीं लागू होती है। मित्रों, जब वन की बात होती है तो वन शंका पैदा करता है, यह एक रूपता शंका पैदा करती है। अब लगता यह है, क्या मोदी जी सब कुछ हो ही गए, मुख्यमंत्री हो ही गए, प्रधानमंत्री हो ही गए? तो मुझे यह लग रहा है कि शायद मोदी जी राष्ट्रपति होकर के राजनीतिक जीवन को त्यागेंगे। अब तैयारी हो रही है इस बिल के माध्यम से, अगर इसके प्रावधान को आप देखें, डिटेल में जाए, तो चुनाव आयोग को भी असीम अधिकार दिया गया और राष्ट्रपति को और पावर दे दिया गया। मतलब इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, इस संसदीय जनतंत्र पर एक बड़ा खतरा भी माना जा सकता है कि संसदीय जनतंत्र को समाप्त करके एक अध्यक्षीय व्यवस्था की तरफ जाने की तैयारी भारत की हो रही है। इसलिए एक व्यक्ति राष्ट्रपति को यह ताकत देना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय जनतंत्र के खात्मा, समाप्त करने की एक नई कथा लिखी जा रही है। और जब ऐसा हो जाएगा तो संभव है कि आप डाल डाल तो मोदी जी पात पात, और मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे। और फिर अमेरिका की तरह जैसे ट्रंप जी हैं वैसे ही मोदी जी होंगे। फिर ये सांसदों की आज भी जरूरत नहीं है, किसी मंत्री की औकात नहीं है कि कोई कुछ जो है अपना फैसला कर सके, उनके सचिव भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जब आप सरकार में इतने गैर जनतांत्रिक आप हैं, नॉन डेमोक्रेटिक बिहेव्स है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ना तो अपनी बात कह सकते हैं, ना कोई नीति बना सकते हैं, ना कोई सुझाव दे सकते हैं, ये तो चारण मंत्रालय सब पाए हुए हैं, एक चरणामृत की तरह है। आपको हुआ हुआ करना पड़ेगा, हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। तो कैसा लोकतंत्र, कैसी जनतांत्रिक यह परिस्थिति है वह। तो कुल मिलाकर यह है कि आज भी जो सदन में बैठे हुए सांसद हैं, आज भी उनकी भूमिका गौण ही है। जब गौण ही है तो एक बार जब मोदी ही इस संसदीय जनतंत्र में, मोदी जी ही सर्वे सर्वा है, तो अध्यक्ष ही बन जाए इस राष्ट्र के, तो कोई बुरा नहीं है। मित्रों, वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद, इसकी जो तकनीकी पक्ष है, कब चुनाव होंगे, मध्यावधि चुनाव होंगे, एक साथ चुनाव होंगे, दिक्कत क्या होगी, कहां होगी, इस पर चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। लेकिन साफ मैं जाते जाते इस बात को मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो फैसला करती है वह देश का हित तो बाद में देखा जाएगा। भविष्य भारत का कैसा होगा, उस भविष्य को केंद्र में रख करके यह बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया है। इंतजार करना है कि जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करती है, कैसा फैसला देती है, और फैसला को लोकसभा और राज्यसभा किस तरह से पास करती है। हम इस पर चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।